Hello everyone, I am Himanshi Srivastav. In this video, I am discussing about the objective questions of AC and DC वाइंडिंग जो ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर चैप्टर 4 का पार्ट थर्ड है. पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन 1, सिंप्लेक्स वाइंडिंग में पहला एवं अंतिम सिरा 7 वाले सेगमेंट्स पर लगाते हैं. देखिए जो सिंप्लेक्स वाइंडिंग होती है उसमें जो ये कॉइल है, कॉइल का पहला और अंतिम सिरा 7 वाले सेगमेंट्स पर लगाते हैं. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंप्लेक्स में कम्यूटेटर पिच का मान हमेशा 1 रखा जाता है. नाम से पता चल रहा है सिंप्लेक्स से इसमें जो कम्यूटेटर पिच होता है उसका मान 1 रखा जाता है. कम्यूटेटर पिच क्या होता है? एक कॉइल की 2 एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी को कम्यूटेटर पिच बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान 2 रखा जाता है. नाम से पता चल रहा है डुप्लेक्स में 2 रखा जाएगा कम्यूटेटर पिच का मान. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लेक्स में कम्यूटेटर पिच का मान 3 रखा जाता है. नेक्स्ट, क्वाड्रुप्लेक्स में कम्यूटेटर पिच का मान हमेशा 4 रखा जाता है. नेक्स्ट देखिए, लेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच एवं बैक पिच का मान पोल पिच के मान के बराबर होना चाहिए. सबसे पहले समझते हैं लेव वाइंडिंग. हम इसके पहले वाली वीडियो में ही समझ चुके हैं. लेव वाइंडिंग क्या होता है? ये देखिए जो कॉइल की ये कॉइल है, इस कॉइल के संयोजक सिरे, ये संयोजक सिरे होते हैं, एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं लेव. ठीक है, तो लेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच एवं बैक पिच. फ्रंट पिच क्या होता है? देखिए फ्रंट पिच को याद रखने के लिए 2 1 1 2 याद रखिए. देखिए अब इसको फ्रंट पिच की डेफिनेशन क्या है? दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड और प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी को फ्रंट पिच कहते हैं. दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड और पहली कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फ्रंट पिच. ठीक है, और बैक पिच क्या होता है? कम्यूटेटर की दूसरी और 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी को बैक पिच बोलते हैं. इसमें क्वेश्चन में लिखा है लेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच तथा बैक पिच का मान हमेशा पोल पिच के मान के बराबर होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंट पिच तथा बैक पिच दोनों के मान विषम संख्या होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लेक्स लेव वाइंडिंग के लिए वाई बी माइनस वाई एफ इज इक्वल टू 2 चालक होना चाहिए. देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी से जब हम वाइंडिंग करते हैं तो ये होना चाहिए. सिंप्लेक्स वाइंडिंग जो होती है, सिंप्लेक्स लेव वाइंडिंग मतलब बैक पिच माइनस फ्रंट पिच इज इक्वल टू 2 इंटू चालक होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्स लेव वाइंडिंग के लिए बैक पिच माइनस फ्रंट पिच इज इक्वल टू 2 चालक इंटू प्लेक्स होना चाहिए. प्लेक्स मतलब या तो वो सिंप्लेक्स हो सकता है, या फिर वो डुप्लेक्स हो सकता है, या फिर वो ट्रिप्लेक्स हो सकता है, या फिर क्वाड्रुप्लेक्स हो सकता है. ओके, क्वेश्चन 10, कम्यूटेटर पिच सिंप्लेक्स के लिए +-1 तथा डुप्लेक्स के लिए +-2 होना चाहिए. नाम से पता चल रहा है सिंप्लेक्स में हम 1 यूज़ करते हैं, डुप्लेक्स में हम 2 यूज़ करते हैं. अब प्लस माइनस यहाँ पे कैंडिडेट कर रहा है. प्लस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव और माइनस का मतलब होता है रिट्रोग्रेसिव. आगे समझते हैं प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव क्या होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए प्लस तथा रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए माइनस साइन यूज़ करते हैं. देखिए ये प्रोग्रेसिव के लिए प्लस और रिट्रोग्रेसिव के लिए माइनस साइन यूज़ करती है. ये समझते हैं प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव क्या होता है. प्रोग्रेसिव में जो वाइंडिंग लीड्स होती हैं उसको कम्यूटेटर से ऐसे कनेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे पे ओवरलेप ना करें. देखिए ओवरलेप नहीं कर रही, एक दूसरे पे वाइंडिंग लीड्स चढ़ नहीं रही हैं. ठीक है, तो ये प्रोग्रेस करेगी आगे. ओके, तो इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं और इसको प्लस बोलते हैं. और अगर वाइंडिंग लीड्स एक दूसरे को ओवरलेप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो इसको रिट्रोग्रेसिव बोलते हैं और इसको माइनस से डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या इंटू प्लेक्स होना चाहिए. और प्लेक्स वही होता है सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स हो सकता है, मल्टीप्लेक्स हो सकता है, क्वाड्रुप्लेक्स हो सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन ब्रश की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होना चाहिए. मोटर में हम जो कार्बन ब्रश लगाते हैं उसकी जो संख्या होना चाहिए वो हमेशा पोल्स की संख्या के बराबर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वाई बी इज ग्रेटर देन वाई एफ, अगर बैक पिच फ्रंट पिच से बड़ा होगा तो वाइंडिंग्स हमेशा प्रोग्रेसिव कहलाती है. देखिए ये प्रोग्रेसिव है. प्रोग्रेसिव में जो ये लीड्स होती हैं वो एक दूसरे पे ओवरलेप नहीं करती. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाइंडिंग में कॉइल के सिरे निरंतर आगे बढ़ते हैं वह वेव वाइंडिंग कहलाती है. देखिए
लेप बाइंडिंग पढ़ी थी। लेप में संयोजक सिरे जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलेप करते हैं, ठीक है। और जो वेव बाइंडिंग होती है ये ओवरलेप नहीं करते, निरंतर आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट, यदि वाई वी इज स्मॉलर देन वाई एफ, मतलब जो बैक पिच है वो छोटी होगी फ्रंट पिच से, तो वो बाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव होती है। और रिट्रोग्रेसिव क्या करती है, देखिए ओवरलेप करती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव बाइंडिंग को सीरीज बाइंडिंग भी कहते हैं, ओके। वेव बाइंडिंग निरंतर आगे बढ़ती, एक दूसरे पे चढ़ी हुई नहीं रहती, इसको सीरीज बाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, आर्मेचर स्लॉट्स में 2 से अधिक कॉइल अगर पार्श्व स्थापित हों तो वह मल्टी लेयर कहलाती है, ओके। आर्मेचर का जो स्लॉट्स होता है, अगर हम 2 से अधिक कॉइल वर्टिकल में स्थापित कर देते हैं तो उसको मल्टी लेयर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग लीड्स एक दूसरे को ओवरलेप ना करें। देखिए ये वाइंडिंग लीड्स हैं, ये वाइंडिंग लीड से एक दूसरे को ओवरलेप नहीं कर रही है, ठीक है, ये ओवरलेप नहीं कर रही है तो ये प्रोग्रेसिव कहलाती है। अगर ये एक दूसरे को ऐसे ओवरलेप करती, वाइंडिंग लीड्स की बात कर रही है, लीड्स इधर होती हैं, अगर ओवरलेप करती तो ये रिट्रोग्रेसिव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग विधि में कॉइल में धारा की दिशा को अंकित किया जाता है। देखिए ब्रश की स्थिति ज्ञात करने के लिए 2 विधियां बनाई गई हैं। जब हम ब्रश लगाते हैं तो हम ऐसे ही हर कहीं नहीं लगा देते हैं। देखिए ब्रश की स्थिति को ज्ञात करने के लिए 2 विधियां बनाई गई हैं। एक डिग्री विधि है, डिग्री विधि में 360 इंटू पोलो के जोड़े, ये उसका फॉर्मूला होता है, उससे ज्ञात डिग्री निकालते हैं। और रिंग विधि जो होती है उसमें कॉइल में धारा की दिशा को अंकित कर दिया जाता है। If you have any questions or suggestions, then comment me on the comment section. If you like this video, hit the like button, subscribe the channel. Thank you.